क्या आपके साथ भी कभी हुआ है कि स्विमिंग करने के बाद या पानी में नहाने के बाद, तालाब में नहाने के बाद या कान में इचिंग करने के बाद कान में भारीपन और दर्द आना शुरू हो गया? तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में। ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी कान के बाहर वाले हिस्से की इन्फेक्शन। कान में 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। कान का बाहर वाला हिस्सा यानी एक्सटर्नल ईयर, यानी कि कान के पर्दे के बाहर जो नली है उसको बोलते हैं ये वाली। तो इसमें क्या होता है, कई बार जब हम पानी चला जाता है जो साफ नहीं था वो जाके चमड़ी को इरिटेट करता है, या हमने कुछ इचिंग करने में पेन से तीला लीका चाबी कुछ भी अगर लगा लिया तो उससे इचिंग करके ऊपर की स्किन खराब हो जाती है, उससे इन्फेक्शन अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। एक बार बाहरी हिस्से में इन्फेक्शन हो गया तो पहले तो सूजन आएगा जिससे कान भारी भारी लगना शुरू होगा, कान बंद लगेगा। दूसरी चीज, कान में दर्द उठेगा। जब स्वेलिंग ज्यादा होगी तो कान के अंदर जो हड्डी है उसके ऊपर स्किन की एक लेयर है, अगर स्किन की लेयर सूजेगी तो वो हड्डी वो आपस में टच करेगी, प्रेशर डालेगी। उसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि हम कान के ऊपर, ये हिस्सा ट्रेगस कहलाता है, इस कार्टिलेज को जब ट्रेगस को प्रेस करते हैं तो नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं होता, बट जिसमें कान में बाहर वाले हिस्से में इन्फेक्शन है उनको बहुत तीखा दर्द होता है। इसको ट्रेगल साइन या ट्रेगल टेंडरनेस भी बोलते हैं। ये बीमारी कान में अगर वैक्स पड़ी है या फंगस पड़ी है उससे भी शुरू हो सकती है। अगर हमें कान में ऐसा दर्द हो रहा है तो हमें नजदीकी ईएनटी सर्जन को दिखा लेना चाहिए। वो नॉर्मल चेकअप में देख के बता सकते हैं कि कान में स्वेलिंग है कि नहीं है, और स्वेलिंग अगर है तो साथ में डेब्रिस है कि नहीं है, डेब्रिस यानी कि वैक्स या फिर कोई फंगस वगैरह है कि नहीं है। अगर तो अंदर कुछ है तो हमें कान की सफाई करने की जरूरत है, जो अपने आप में कारण बनता है ये इरिटेशन का। अगर कान में पेन बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, रास्ता बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है कान का, तो ऐसे में क्लीनिंग के लिए पहले 3-4 दिन दवाई दी जाती है, स्वेलिंग सेटल होती है, उसके बाद हम क्लीनिंग करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर कान पहले साफ है, सिर्फ स्वेलिंग है, तो वो चीज दवाइयों से आमतौर पर सबसाइड कर जाती है। फिर भी एक्सट्रीम केसेस में इसमें कान में दवाई वाली पट्टी भी डालनी पड़ती है, उससे भी कई बार आराम आता है। इस बीमारी में अगर हम टाइम पे नहीं संभालते हैं तो ये बाहर की तरफ भी इन्फेक्शन कर सकता है और अंदर पर्दे को भी डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी ये दिक्कत हो रही है तो अपने नजदीकी और अच्छे ईएनटी सर्जन को दिखा के इसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको इस बीमारी से रिलेटेड कोई और डाउट है तो नीचे आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।